तो ड्रामा सुन मेरे दिल की लास्ट एपिसोड में क्या होगा। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर भी बहुत सारी गोंगियां मारी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सामने कुछ फैक्ट्स रखे गए हैं जिसको देखते हुए हम अच्छे से लास्ट एपिसोड पर बात कर सकते हैं। इसलिए आज वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लिहाजा एंड तक बने रहिए। तो भाई साहब बात यह है कि इस ड्रामे की तकरीबन 30-31 एपिसोड आ चुकी है और ये ड्रामा तेजी के साथ अपने एंड की तरफ जा रहा है। वो अलग बात है कि हर एपिसोड के अंदर बहुत ज्यादा स्लो और बोरिंग सीन है और अक्सर हमें 2x के ऊपर रखकर इसको देखना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन फिर भी इस ड्रामे का एंड तो होना है। और चूंकि इस ड्रामे को लोग बिलाल अब्दुल्ला यानी वहाज अली की वजह से देख रहे हैं, तो सभी लोगों को बहुत शिद्दत से इंतजार है कि आखिर सदफ और बिलाल अब्दुल्ला का एंड क्या होगा। लोग इन दोनों की शादी देखना चाहते हैं, लेकिन अगर सदफ अमार के निकाह में है तो ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम थोड़ा इसकी स्टोरी के ऊपर रोशनी डालें और कुछ ऐसी चीजें निकालें कि किस तरह से सदफ अमार को छोड़ देगी, क्या अमार खुद से उसको डिवोर्स दे देगा या फिर सदफ डिमांड करेगी। ये सारी चीजें हम साथ साथ डिस्कस करेंगे और तभी जाके हम आगे की डायरेक्शन के ऊपर बात कर सकते हैं कि किस तरह से सदफ फिर बिलाल के पास जाएगी। तो भाई साहब अगर हम लेटेस्ट एपिसोड को देखें या पहले जितनी भी एपिसोड गुजर चुकी हैं, उसमें अगर हम अमार के रोल को देखें तो अमार की पर्सनैलिटी अलग है, लेकिन वो जो फजूल की बोंगियां मार रहा है वो मामला अलग है। यानी कि वो एक क्वालिफाइड बंदा है, उसको प्रमोशन हुई है, उसको जॉब मिली है, सब कुछ कर रहा है, अपनी जॉब को लेकर दिखाया जाता है कि बड़ा डेडिकेट है, लेकिन जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकलता है तो प्रोफेशनल नाम की कोई चीज ही नहीं है उसके अंदर। तो सबसे पहले हमें उसके रोल को, उसके कैरेक्टर को समझना चाहिए। अब हमारे सामने जो अमार की हालत है, उसको ये भी नहीं पता कि मैं मोहब्बत किससे करता हूँ। हमशा के पास आता है, उससे कहता है कि तुम ऐसा करो कि तुम अब सदफ को कॉल करो, उससे बात करो, उसको मेरा बताओ। हमशा बड़े खूबसूरत अंदाज में उसको ये कहती है कि तुम पहले ये बताओ कि तुम दानिया से मोहब्बत करते हो या सदफ से। तो वो कहता है जी मुझे मालूम नहीं है, मालूम है तो क्या बताऊं। मतलब एक इतना कंफ्यूज इंसान आपको दिखाया गया है जो हर वक्त ऐसी हरकतें कर रहा है कि अगर हम उसकी प्रोफेशनल लाइफ को देखें तो कोई मैचिंग नहीं है। अब यही हमशा वाला सीन ले लो, उसके बाद जब आता है तो छोटे बच्चों की तरह जब उनसे कोई छोटी सी गलती हो जाती है तो वो बहुत डर जाते हैं। तो आ जाता है जनाब अपनी दोस्त के पास बैठ रहा होता है, कॉफी पीनी है जनाब, चाय पीनी है, नहीं तो मैं कुछ नहीं पीऊंगा। फिर जनाब वहां में बता रहा होता है कि जी सदफ ने पहले दानिया को थप्पड़ मारा, फिर दानिया ने सदफ को मारा और मैं पास खड़ा था, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं सदफ से मोहब्बत करता हूँ, शायद मैं दानिया से मोहब्बत करता हूँ, शायद नहीं। तो आपने एक कंफ्यूज इंसान हमारे सामने रख दिया और सदफ को उसके हवाले कर दिया और बिलाल अब्दुल्ला अब तक रो रहा है बेचारा, उसको अंदर से रोग लगे हुए हैं। हम सब परेशान हैं भाई कि आप लोगों ने अमार से निकालना क्या था। तो समझने वाली बात यह है कि अमार की जो मेंटली कंडीशन है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, वो कंफ्यूज है। दानिया ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा। यानी कि दो बंदे इस ड्रामे के अंदर ऐसे हैं जो दूसरों की बातों पे चलते हैं। एक सदफ है जिसने अभी तक जितना भी इस ड्रामे के अंदर रोल प्ले किया है वो सारा का सारा हमशा और अपनी माँ के कहने पे किया है। और अगर हम साथ अमार को देखें तो उसने भी हमशा की बातें मानी और अब जाके दानिया की गोद में बैठ गया। तो ये दोनों जो कैरेक्टर है कि पूरा ड्रामा इन दोनों के ऊपर ही बना है। बिलाल बेचारा तो बीच में है ही नहीं, पूरी एपिसोड इन दोनों के ऊपर ही गुजर जाती है, जो कि दोनों मेरे नजदीक फजूल तरीन कैरेक्टर्स हैं। तो हम भी चाहते हैं कि इन दोनों को अलग किया जाए, जल्द हम इन दोनों से छुटकारा हासिल करें। तो ये सब कुछ अब मुमकिन होता दिखाई दे रहा है। उसकी रीजन ये है कि अमार को बहुत ज्यादा पछतावा है कि मेरे सामने मेरी बीवी को मेरी गर्लफ्रेंड ने थप्पड़ मारा, ये नहीं होना चाहिए था। वो सारी चीजें हमशा को बता रहा था। अब वो कोशिश करेगा किसी तरह से मुझे सदफ माफ कर दे, चाहे मुझे उसके पांव पकड़ने पड़े, चाहे मुझे कुछ अटेम्प्ट करना पड़े, बस किसी तरह से अब सदफ वापस मेरे पास आ जाए। तो अब वो इस खोज के अंदर है और बार बार वो मिन्नत तरला कर रहा है हमशा के पास जाकर और उसे कहता है कि कुछ करो, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। उसकी रीजन ये है कि सदफ ने ये कह दिया है कि अब अमार इतना आगे चला गया है कि वापस नहीं मुड़ सकता और मैं इतना पीछे चली गई हूँ कि उसको पकड़ नहीं सकती। और उसने ये भी बोला है बड़े शाराना अंदाज में, क्योंकि हर कट्टर के अंदर खलील साहब घुसे हुए हैं। तो वो बोलती है कि अमार ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैंने भी उसे छोड़ दिया है। और ऊपर से अगर हम उसकी माँ की बात को देखें, पता नहीं उसकी माँ क्या सोच रखती है कि अमार क्या कुछ कर रहा है, सब कुछ उसकी माँ के सामने, लेकिन फिर भी कह रही है कि कभी भी अपने पहले शख्स को दूसरे के भरोसे पे मत छोड़ना। यानी कि बिलाल भी तुम्हें धोखा दे सकता है, लिहाजा अगर तुम्हारे दिल में बिलाल है और तुम ये सोच रही हो कि मैं बिलाल के पास चली जाऊंगी तो ऐसा मत सोचो। वैसे मुझे हैरानगी हो रही है इसकी माँ के ऊपर भी कि किस तरह की यह खातून है कि पहले कहती थी कि अमार से शादी मत करो और जब कर ली तो कहती है उसको मत छोड़ो, चाहे वो कुछ भी करे। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि सदफ बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। उसकी रीजन ये है कि बिलाल अब्दुल्ला ने जावियार को वहां से पकड़ा और उसको इलाज के लिए फिर से बाहर के किसी मुल्क में लेके जा रहा है। तो वहां पर जो डिपार्चर हुआ है उसने हमें बहुत कुछ बताया है, क्योंकि सदफ ने अमार को बोला है कि अब मैं पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हूँ, बल्कि आगे जाके और ज्यादा अच्छी हो जाऊंगी। लेकिन आपको याद
याद होगा कि ऑलरेडी हमशा उसको बता चुकी है कि दानिया किस तरह से अमार की लाइफ में वापस आई है और दानिया ने सारे काम खराब कर दिए हैं और दोनों का जो है आगे बसना वो मुमकिन नहीं है। तो अब सारी चीजें बिलाल के जहन में भी है और दूसरी तरफ सदाफ ने भी सोच लिया है कि मैं अमार के साथ नहीं रुकूंगी। तो ये सारा मामला आगे जाके किस तरह से प्रोसीड होगा। तो भाई साहब बात यह है कि बात वहीं पे रुकती है जहाँ पर अमार बैठा है। अमार ने यह दानिया से कहा कि अगर मैं तुमसे शादी करूंगा तो सदा बेचारी क्या करेगी, वो खुद पे काबू नहीं पा सकेगी। तो आगे से दानिया क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो चुकी है और उसने उसको धक्का भी दिया है और बड़ा कुछ कह रही है, तो मेरे ख्याल में इन दोनों का मुकाबला अमार नहीं कर सकता। उसकी मेंटली कंडीशन जो है वो स्टेबल नहीं है। आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि एक बंदा कभी रो रहा है सदफ के सामने, फिर दानिया के सामने, फिर हमशा के सामने, उसके आंसू रोक ही नहीं रहे तो वो फेस नहीं कर सकेगा। और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जब वो बार बार सदफ के पास जाएगा, माफिया मांगेगा और कहेगा कि मुझे एक और मौका दे दो और सदफ उसको इनकार कर देगी और जब सदफ खुला की डिमांड रख देगी अमार के सामने, तो जरा सोचो कि उस वक्त अमार की क्या हालत होगी। तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ अमार ना तो शादी करेगा दानिया के साथ और ना ही अमार जो है वो सदफ को अपने काबू में कर सकेगा। तो एट द एंड वो क्या कर सकता है, अटेम्प्ट कर लेगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और ये बात आप लिख लो कि वो एट द एंड अटेम्प्ट कर लेगा और इस ड्रामे से छुट्टी कर जाएगा। तो अमार के जाने के बाद जहाँ तक मुझे लगता है कि जो दानिया है वो पीछे पड़ जाएगी सदफ के कि तुम्हारी वजह से अमार ने ये सब कुछ कर लिया तो मुझे अमार चाहिए। या ये हो सकता है कि दानिया फिर से कनाडा शिफ्ट हो जाए और फिर किसी और से शादी कर ले। ये एक अलग चैप्टर है जिस पे ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। उसके बाद हो सकता है कि आपको दिखाया जाए कि सदफ अमार की याद में कुछ टाइम के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर ले, रोना धोना शुरू कर दे। टाइम गुजरता जाएगा, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, और तब तक जावियर और बिलाल अब्दुल्ला जो है वो मुल्क से बाहर होंगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बिलाल के वापस आने तक ये सारा मामला जो है ना वो सॉल्व हो चुका होगा। अमार की छुट्टी हो चुकी होगी, दानिया भी चली गई होगी और पीछे रह जाएगी हमारी सदफ और हमशा। और हमशा को भी तकरीबन एहसास हो चुका है कि मैंने इन लोगों के साथ बहुत गलत किया। मैंने सदफ को भड़काया बिलाल अब्दुल्ला के हवाले से, फिर अमार को पटाया और उन दोनों को एक गलत डायरेक्शन के ऊपर चढ़ा दिया, जिसके बाद ये रिजल्ट मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जिस मोहब्बत की तलाश में हमशा भाग रही है वो तलाश रोक दे और अपने फराज एक्स फियोंसी के पास चली जाए। फिर वही सवाल पैदा होता है कि फिर सदफ क्या करेगी। जैसा कि मैंने आपको बोला कि कुछ महीने गुजरने के बाद जब बिलाल वापस आएगा जावियार को लेके तो सारे मामला उसके सामने खुल जाएंगे और सदफ उसके पास जाएगी और कहेगी कि मैंने तो पहले ही फैसला कर लिया था कि मैं अमार के साथ नहीं रहूंगी, मैं उसके साथ नहीं टिकूंगी, लेकिन उसने खुद ही मुझे छोड़ दिया है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। फिर आपको दिखाया जाए कि 2-3 एपिसोड इसी मामले के अंदर गुजारी जाएं और बिलाल अब्दुल्ला फिर से उसको ऑफर करे कि आप मेरे ऑफिस में आके काम करें और सदफ हो सकता है कि ज्वाइनिंग भी कर ले। और ऐसा ऐसा टाइम गुजरने के साथ साथ वो अमार को भूल जाएगी और फिर से बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की केमिस्ट्री शुरू हो जाएगी। और इसी तरह से ड्रामे का मैं एंड देख रहा हूँ भाई साहब। इसके अलावा और कोई मुझे मंतक नजर नहीं आ रही। अगर आपको लगता है कि अमार के हवाले से मैंने कोई गलत प्रेडिक्शन की है तो आप देखते जाइएगा, इस ड्रामे के एंड पे ऐसे ही होगा। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रेजुअली टाइम गुजरने के साथ साथ मामला फिर से मामूल पे आ जाएंगे और सदफ को बिलाखिर उसका अपना चहेता बेहद मोहब्बत करने वाला बिलाल अब्दुल्ला मिल जाएगा और सदफ को भी अपनी की हुई गलती का एहसास हो जाएगा कि जल्दबाजी में किसी की बातों में आकर किसी से भी रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए, किसी की भी मोहब्बत पर भरोसा नहीं करना चाहिए, खासतौर पर जिस तरह की मोहब्बत अमार ने की सदफ से। और यहाँ पर हमारे खलील साहब एक ऐसा लेसन छोड़ेंगे मोहब्बत को लेके कि मोहब्बत 2 तरह की होती है। एक अमार की है जिसने साबित किया कि उसको कोई परवाह नहीं थी, उसकी सिर्फ जिद थी कि मैं सदफ से शादी करूं और जिसमें वो कामयाब हो गया, लेकिन उस शादी को चलाने में नाकाम हो गया। और दूसरी तरफ एक बिलाल अब्दुल्ला है जिसने मोहब्बत की, उसका मयार अलग था, अमार की मोहब्बत का मयार अलग था और बिलाल ने इंतजार किया अपनी मोहब्बत का और बिलाखिर उसने अपना फल पा लिया। तो इस तरह करके इस ड्रामे का वाइंड अप किया जाएगा। इसके अलावा मुझे ऐसा नहीं लगता कि बिलाल अब्दुल्ला से भी एंड पे कोई अटेम्प्ट करवा ले, क्योंकि उसकी ऐसी कंडीशन नहीं है। बाकी एक बुरी चीज ये है कि वो फिर से ड्रिंक कर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने शुरू में भी उसको बर्दाश्त किया, फिर बीच में जब एक गैप आया, जब उसने सब कुछ छोड़ दिया था तो बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाली स्टोरी में ऐसे कोई सीन नहीं दिखाएंगे जिसमें वो लंगड़ा के चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि हम बिलाल को पॉजिटिव वे में देखें, उसका पॉजिटिव रोल देखें और वही उसके ऊपर सूट करता है। बाकी आपको क्या लगता है इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में क्या कुछ हो सकता है, तो आपने मुझे कॉमेंट्स में लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।